देखें दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट देख लें, गूगल देख लें, IMF देख लें, मतलब जो बड़े बड़े इदारे हैं दुनिया के, उसमें अगर देखें तो वो नेबर कंट्री के बहुत से लोग उधर है। और जो सबसे अहम चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका उन जो नेबर कंट्री हैं वहाँ के लोग उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क है ऑब्वियसली। सर वो हमसे, जहाँ तक मैंने ना उनकी वो पढ़ा, तो हमसे 100% आगे हैं IT सेक्टर में। तो हमें सीखना चाहिए सीखना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मिले तो सीखे ना। रिसेंटली उन्होंने एक सुजुकी की एक कार उसमें उस मुल्क में डेवलप हुई है जिसमें टोटल कीमत थी 3.5 लाख। ऐसे ही आपने शायद देखा हुआ है। और हमारे 3 से 4 लाख। हाँ, और हमारे मुल्क में आप देख लें सुजुकी की कार की कितनी कीमत है। इस चीज़ की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम अपने मुल्क में ये चीज़ें बना ही नहीं रहे, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये ठीक है। नहीं हम अगर ये चीज़ें करेंगे तो हम खाएंगे कैसे? यानी हम का मतलब हमारे पॉलिटिशियन। आपने बोला बाहर से लोग यहाँ जॉब करने आएंगे, तो एक फॉरेनर आया था, वो श्रीलंका से जो आया था, और उनके साथ क्या अशर किया था रोड के ऊपर, जो हमने उसका अशर किया था वो TLP के जिम्मा भी लगा था वो बात। हमारे लिए बहुत सस्ता भी पड़ता है, बजाय रूस से या सऊदीया से लेने से हम उस साइड पे क्यों नहीं जा रहे? तो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तक हमारे लिए किया है। और दूसरे नंबर पे अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें, सैंक्शंस तो रशिया पे भी लगी कि इससे कोई ऑयल नहीं लेगा। इंडिया ने तो ऑयल लिया। यही टेक्नोलॉजी के हवाले से है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, अर्थ टेक्नोलॉजी हो, IT हो या ओशन टेक्नोलॉजी हो, इस हवाले से बात कर रहे हैं। 14 अगस्त आने वाली है। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे बाजे, हम नए से नए बाजे बनाते हैं, बड़े से बड़ा बाजा बनाते हैं। इसकी बजाय आपको नहीं लगता कि हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है? कि 14 अगस्त पे हम कोई अपना कोई याद करें या हम कोई नई चीज़ करें, कोई नया कंटेंट लेके हम वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इसकी बजाय हमें कोई नई चीज़ बनाने की तरफ, कोई नई एप्लीकेशन, या अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, या अगर फ्रीलांसिंग का कोई प्लेटफॉर्म हमारे मुल्क में जिसकी बिल्कुल ही नहीं है। ऊपर से अभी आपने सुना होगा कि नेबर कंट्री ने चंद्रयान 3 मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। बिल्कुल ठीक है, वजह समझते हैं कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कभी चंद्रयान तो कब पे वर्क कर। बिल्कुल ऐसे। अगर पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो उन्होंने जब कुछ साल पहले, 2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो पब्लिक ओपिनियन ये थी कि हम इधर मजाक बना रहे थे उन लोगों का कि मून रिएक्शन ऑफ मून वाज फैंटास्टिक, या इस तरह के हम उस तरह उनके मजाक बना रहे थे। लेकिन वो लोग रुके नहीं है। आपने बोला पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक नहीं, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो मजाक बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। समुद्रयान यानी कि एक साइड पे वो जो है वो IT के ऊपर काम कर रहे हैं, एक साइड पे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तीसरी तरफ वो ओशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के वाले से अगर बात करें तो अभी देखिए रिसेंटली वहाँ पे एप्पल की फ्रेंचाइज लॉन्च हो गई है। हमारे मुल्क में कोई भी कंपनी, दुनिया की बड़ी कंपनी आती नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है। इसके बल्कि जो यहाँ पे थी वो भी यहाँ से अपना सब कुछ क्लोज करके वापस लेके जा रही हैं। काम किया वो ये किया कि हमने उसके बदले में सबसे बड़ा झंडा बना दिया जिसका कोई फायदा नहीं है। अब झंडा बड़ा 40 करोड़ रुपया लगाया है। इतने पैसे लगा के हम झंडा बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं? जबकि टेक्नोलॉजी में अगर ये पैसा लगाया जाता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। और वो जो पैसे लिए हैं वो भी IMF से लोन लिया, उसके बाद ही हम झंडा बनाने के काबिल हुए हैं। वो अगर आगे जा रहे हैं, हम तो यानी कि उनको अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, हम उन चीज़ों को मानने की तरफ ही नहीं आते कि हाँ भाई वो ये तो आप एजुकेटेड हैं, आपने चीज़ों को देखा तो आप मान रहे हैं। अदरवाइज ये अगर किसी आम पाकिस्तानी से हम पूछें, किसी से पूछें कि भाई वो तो टेक्नोलॉजी, वो कहेंगे वो तो नहीं, काफर है, ये है वो है। आप देखें जो पिछले साल शहबाज शरीफ साहब ने करोड़ों रुपया लगा के 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम किया था और वहाँ पे कंजर नाच रहे थे, और ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हमने जो सीखना है, लोगों ने, अवाम ने सीखना है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उनसे हम सीखना है, हमारे लीडर्स वो हैं, हमें विजन तो सबक ही वो दे रहे हैं कि हम आप भी यही करें, कंजर खाना करें, आप यहाँ पे फजूल पैसे लगाएं बजाय इसके कि आप किसी अच्छे काम पे लगाएं। ये दरस जो है ना, बेसिकली ये स्कूल से स्कॉलर्स जो हैं वो बताएं, और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को बताएं कि आपने बेटा, आपने तूतेबाजी नहीं लेने, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, बल्कि आपने ये साबित करना है कितनी मुश्किल से आज़ादी ली थी। देखें बट अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया जा रहा है, और दूसरे नंबर पे वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर कर रहे हैं, ये नहीं कि हमने किसी के साथ मिलकर नहीं करना, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो सऊदीया के साथ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंडर वाटर वो केबल जो सी है वो लेके जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें वो यूरोप कंट्रीज़ के साथ भी कर रहे हैं। ये बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। इस वजह से देर से एक ही प्राइम मिनिस्टर टिका हुआ है, हम टिकने नहीं देते। हमारा रिकॉर्ड क्या है कि जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना वक्त पूरा नहीं किया। और जबकि हम उन्हें ये कहते थे, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ये कहते थे ये तो मतलब अनपढ़ हैं, चाय वाला है, जबकि उनकी ना एजुकेशन का हमें पता है वो। तो आज वो देखें कहाँ पे कहाँ ले गया इंडिया को। पाकिस्तान के साथ काम करना ही नहीं चाह रहे, और उनका चूंकि एक प्राइम मिनिस्टर काफ़ी देर से वर्क कर रहा है, लोग उसको जैसा भी कहे, लेकिन उसने अपने मुल्क को तरक्की दी और मुल्क को बहुत ऊपर लेके गया। टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए या बाकी फील्ड्स में देखा जाए, बहुत ऊपर लेके गया। क्या वजह? अगस्त के हवाले से इस तरह बात कर रहा हूँ कि बाजे बना लेते हैं, परचम बना लेते हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी के हवाले से भी कुछ बनाना चाहिए या नहीं?
नहीं, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के हवाले से आजकल दौर ही टेक्नोलॉजी का है, और ये टिपिकली बाजे बजा कर और एक भड़ास ही निकालनी है आपने अपनी। ये हम सुनाते किसे हैं, ये बाजा बजा के किसको सुनाते हैं? असल में हमें हमारी बहसत को हम तरबियत नहीं की गई हुई, हमें बताया नहीं गया हुआ कि आज़ादी होती क्या है, मनानी कैसे चाहिए, ठीक है ना। अव्वल तो मैं सबसे पहली बात तो यही कहूँगा कि आज़ादी आज़ाद को भी मनाती हैं, हम किसी ग़ुलाम को भी नहीं मनाती।